We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। रोजाना कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एक्टिव केसों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ये 3700 के पार चला गया है। एक्टिव केस की बात करें तो 1 जून तक कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3758 है। देश में केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं। 91 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 357 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 436 हो गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सभी मरीजों में सामान्य खांसी और बुखार के लक्षण हैं। नया वेरिएंट वायरल संक्रमण के रूप में सामने आया है। मौजूदा स्थिति में लग रहा है कि ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। एहतियात के तौर पर अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के JN.1 वेरिएंट के स्वरूप में थोड़ा बदलाव आया है। इसकी वजह से संक्रमण देखने को मिल रहा है। ओमिक्रॉन और इसके JN.1 वेरिएंट का संक्रमण पहले भी सामने आ चुका है और उस समय भी ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण ही देखने को मिले थे। वहीं देश की बात करें तो बीते 48 घंटों में 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी से लेकर अभी तक कुल 28 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार को बेंगलुरु में 63 साल के व्यक्ति की भी मौत हुई है। इस मरीज को दोनों वैक्सीन के साथ साथ बूस्टर डोज भी लगी थी। दिल्ली में भी 60 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को प्रदेश में 7 और कोरोना मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम में 3 और फरीदाबाद और पंचकुला में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। प्रदेश में अभी तक 6 जिलों में कुल 45 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 15 ठीक हो चुके हैं। अब तक सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 19 और फरीदाबाद में 16 मरीज मिले हैं। करनाल में 5, पंचकुला में 3 और यमुनानगर और हिसार में 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। यमुनानगर में मरीज को अस्पताल में रखा गया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने शनिवार को एडवाइजरी जारी कर लोगों से भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहने और मास्क लगाने की अपील की है। इसके साथ ही बुखार, खांसी और सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मिजोरम में 7 महीने बाद कोविड का पहला मामला सामने आया है। शुक्रवार को 2 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इस तरह का आखिरी मामला 7 महीने पहले आया था। आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने कहा कि केंद्र किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए बताया कि हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय पूरी तरीके से सतर्क है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर परिस्थिति पर नजर रखी जा रही है।